नमस्कार दोस्तों, 21 जून से लेकर के 26 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इसमें दोस्तों वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। हाल ही में दोस्तों पंजाब के खेल और युवा सेवा मंत्री ने एक मोबाइल ऐप खेड़ो पंजाब लॉन्च किया गया है। तो उसको आपको बताना है कि ये ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया। आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। अब इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि खेल विभाग को डिजिटल करने के लिए। तो दोस्तों आपको पता ही है कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है और हर चीज़ को यहाँ पे डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी में ये दोस्तों एक नेक्स्ट कदम है। अब पंजाब के बारे में थोड़ा बात कर ले दोस्तों। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अमरिंदर सिंह बादल, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल। और वहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो चंडीगढ़ उसकी कैपिटल है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, जिसको कि शॉर्ट में पेसिफाई भी बोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। इस परियोजना का उपयोग निम्नलिखित में से किसका सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है? आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये जो दोस्तों सर्वेक्षण किसके लिए किया जाता है? ये सितारों के लिए, स्टार्स के सर्वेक्षण के लिए इसको किया जाता है। अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों कि सीआर विश्वनाथन का हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना है कि वो किसके पहले पूर्व अध्यक्ष थे। तो वो थे दोस्तों पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों। तो इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 को, यानी कि बहुत पुराना है, दरभंगा में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फीफा का एफिलिएशन कब हुआ था। तो फीफा का एफिलिएशन जो हुआ था इसको 1948 में हुआ था। और इंडिया दोस्तों एक बार फीफा में क्वालिफाई भी कर गई थी, लेकिन प्रॉपर जूते न होने के कारण जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो सुब्रत दत्ता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स थे इसके बारे में। अगला सवाल आता है आपसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने दोस्तों अभी हाल ही में 10 लेजेंड्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है। तो आपको बताना है कि कौन से भारतीय इसमें ऐड हुए हैं। एक ही भारतीय ऐड हुए हैं। तो ये हुए हैं दोस्तों वीनू उमाकंड, ठीक है। तो वीनू उमाकंड के बारे में आपने सुना हो दोस्तों, लेकिन ये माकंड आउट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें क्या होता है कि बॉलर बॉलिंग करने वक्त अगर वो बॉल फेंकने से पहले अगर बैट्समैन क्रीज के बाहर निकल जाता है और बॉलर बॉल नहीं फेंकते हुए स्टंप से आउट कर देता है तो ये प्लेयर आउट करार दिया जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आउट है दोस्तों। इसमें कई बार ये बातें चलते रहती है कि क्या ये सही है, क्या ये एथिकली राइट है। और ये रहे दोस्तों आर अश्विन जिन्होंने ऐसा हाल ही में बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। और ये रहे बेन स्टोक्स को आउट किया था। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा। तो उसी से इसका नाम आया था क्योंकि पहली बार आउट किया था इस तरह से किन्होंने किया था? वीनू माकंड जी ने किया था। तो वीनू माकंड के तौर पे ही ये माकंड वे ऑफ गेटिंग आउट जो है इसको बोलते हैं, जिस तरह से आउट होता है। अब जो 10 लेजेंड्स ऐड हुए हैं दोस्तों उसको इनका फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये 10 लेजेंड्स हैं। अब इसमें से आप बहुतों के नाम में भी नहीं जानते हो क्योंकि विदेशी और बहुत पुराने ये प्लेयर्स हैं दोस्तों। इसमें 2-3 नाम है जिनको आप जरूर जानते होंगे, जैसे कि एंडी फ्लावर जो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर हुआ करते थे, और साथ ही साथ कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हुआ करते थे। तो ये दोनों नाम ऐड हुए हैं, ये भी साथ में ऐड हुए हैं। और वीनू माकंड हमारे भारत के ऐड हुए हैं इसमें। आईसीसी के बारे में भी आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जरूर मुझे बताइए कि आईसीसी के चेयरमैन अभी कौन है। हिंट मैं आपको देना चाहूँगा उसमें कि इंडियन चेयरमैन अभी वहाँ पर हैं। चलिए अगला सवाल आता है, गेलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब डी गुकेश ने जीता है दोस्तों। वह दुनिया के डैश सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। तो वो है दोस्तों दूसरे, ठीक है, सेकंड ग्रैंड मास्टर है। अब जो पहला है दोस्तों उनका नाम है सर्गे करजकिन, ठीक है, करजकिन ये उनका नाम है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहले हैं। अब इनका जो हुआ था दोस्तों 12 साल के थे, ये 12 साल के और 7 महीने के थे तब ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे। और डी गुकेश कितने? इनसे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 17 दिन बड़े हैं, सिर्फ 17 डेज बड़े हैं। नहीं तो क्या होता है, इंडिया का नाम सबसे यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम मास्टर का हो जाता है, ठीक है, ग्रैंड मास्टर का। तो ये याद रखिएगा, डी गुकेश जो है दोस्तों आने वाले टाइम में आपको कई बार सुनने वाले हैं क्योंकि ये जरूर वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, जरूर इनके बारे में भी आप जरूर देखिएगा।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो के ओब्रायन यानी केविन ओब्रायन दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है उन्होंने। तो आपको बताना है कि वो किस देश से खेलते हैं। तो ये खेलते हैं दोस्तों आयरलैंड से। अगर आपने दोस्तों अगर वर्ल्ड कप को फॉलो किया होगा तो केविन ओब्रायन का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इंडिया का मैच हुआ था दोस्तों। तो इसमें ये ऑलराउंडर है, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स हैं जो कि आयरलैंड से आते हैं। अगला सवाल आ रहा है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शहर की जीवन की गुणवत्ता के पैरामीटर में उच्चतम स्कोर किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो हो जाएगा बेंगलुरु दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बेंगलुरु के जो दोस्तों चीफ मिनिस्टर हैं YS येदियुरप्पा, उनका नाम याद रखिएगा। और बेंगलुरु कहाँ की कैपिटल है, तो कर्नाटक की कैपिटल है। इसको दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया दोस्तों, मोबाइल ऐप, उसका नाम रखा है माई योगा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी एक विदेशी लैंग्वेज को उपलब्ध कराया गया, यानी कि ये ऐप इस लैंग्वेज में भी आपको उपलब्ध मिलेगी। तो ये मिलेगी दोस्तों फ्रेंच भाषा में। अब योगा दिवस की बात की जाए तो ये 21 जून को हर एक साल मनाया जाता है। 21 जून जो होता है दोस्तों पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। अब 21 जून जो है दोस्तों ये अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बार जो योगा दिवस मनाया गया वो कौन सा योगा दिवस, तो 7 था, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में थी। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय डाक द्वारा जारी एक विशेष पोस्टल कवर जारी किया है। तो ये किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, गवर्नर ने। अगले सवाल पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उन सभी छोटे दुकानदार, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित क्षेत्र में जितने भी मजदूर काम करते हैं उनको कुछ राशि प्रदान की जाएगी। तो आपको बताना है कि कितनी राशि प्रदान की जाए। और ऑब्वियसली है कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, उससे सबसे ज़्यादा इन असंगठित मजदूरों को ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था, उनकी रोजी रोटी छिन गई थी, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपये 5,000 रुपये देंगे। अगला सवाल आ रहा है कृषक बंधु स्कीम के द्वारा। दोस्तों कृषक बंधु स्कीम पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। तो आपको उसमें बनाना है कि किसानों को कितनी वित्त सहायता यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अभी जो वित्त सहायता की जा रही है करी जाएगी दोस्तों वो 10,000 है। आपसे एक्चुअली पूछा गया कि पहले कितनी वित्त सहायता प्रदान की जाती थी, तो ये की जाती थी 5,000 रुपये। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, 10,000 के अलावा इसमें 2 लाख भी दिया जाएगा अगर बेनिफिशियरी जिनको किसान को ये फायदा पहुँच रहा है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो भी ये 2 लाख इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगले सवाल के ऊपर आते हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच यूनाफोर अभ्यास आयोजित किया गया। अब दोस्तों जो भी अभ्यास होते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ दोस्तों इंडिया अभ्यास करता है, और उन हर एक अभ्यास का कुछ कुछ नाम होता है, तो आपसे हमेशा वो पूछा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जाए यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन और भारतीय नौसेना जो अभ्यास करती है उसका नाम क्या होता है, तो ये होता है यूनेफोर। अब इसमें आप EU से थोड़ा कुछ याद रख सकते हैं कि EU क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन यहाँ पे हो गया, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि ये वाला जो अभ्यास का नाम है ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया जाता है। अब ये कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये किया गया गल्फ ऑफ एडन या अदन की खाड़ी में। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि दोस्तों पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जो हुआ करते थे उसको और एक्सटेंड कर दिया गया उनको। तो आपको बताना है कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंडिया में, तो ये हैं दोस्तों युवराज सिंह, ठीक है। इनको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया और काफ़ी 10 साल पिछले 10 साल से दोस्तों पूमा के ब्रांड एम्बेसडर इनको एक्सटेंड कर दिया गया और भी समय के लिए। चलिए आखिरी सवाल है दोस्तों आज का। तो आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। तो आपको बताना है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि ये वेट लिफ्टिंग से हैं दोस्तों, क्योंकि 2000 जो सिडनी ओलंपिक्स हुआ था दोस्तों उसमें इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। ओलंपिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने दोस्तों कोई भी मेडल जीता था ओलंपिक्स में। तो ये बहुत
क्या कहता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहली वुमेन है इंडियन जिन्होंने कोई भी ओलंपिक में मेडल जीता हो। तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है दोस्तों 2000 के ओलंपिक्स में, और एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको याद रखने चाहिए इस सप्ताह के। और आप बताइएगा कि और किस तरह के करंट अफेयर चाहते हैं आप लोग, क्या डेली करंट अफेयर चाहते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए डेली करंट अफेयर्स का तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।